आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। नमस्कार, नेशन 24 पर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस वक्त मैं यमुनानगर में हूं और यहां 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और उससे पहले बीजेपी की तरफ से तमाम तरह की बिसात बीत चुकी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंबाला लोकसभा में बड़ी जनसभा होने जा रही है, जिसकी तैयारियों में पूरा बीजेपी का जो अमला है वो जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम मंत्री और सांसद विधायक जो हैं वो यहाँ इस समय तैयारियों में लगे हुए हैं और यहाँ तक कि यूपी के कुछ मंत्रियों और विधायकों को भी लगाया गया है ताकि कल की जनसभा को सफल बनाया जाए। वहीं पिछले दिनों जिस तरह से अरविंद केजरीवाल हरियाणा में आए और उन्होंने विपक्ष के खेमे में एक ताकत डालने की कोशिश की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला, यहाँ तक कहा कि मुझे अगर जेल भेजना है तो बीजेपी को वोट दीजिए। इस तरह की तमाम चीजें अब हरियाणा में देखने को मिल रही हैं। और वहीं पिछले दिनों जेजेपी के जो 3 विधायकों ने जिस तरह से पार्टी से इस्तीफा दिया और वो अपना समर्थन वापस लेने की घोषणा की, उसके बाद ये लग रहा था कि हरियाणा में सरकार कहीं खतरे में है। इन तमाम चीजों को जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और कैसा देख रहे हैं वो हरियाणा में बीजेपी किस तरह से चुनाव में लगी हुई है और कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। इन तमाम चीजों पर बात करेंगे हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी के साथ। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मंत्री जी, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति कुछ उतनी मजबूत नहीं है लोकसभा चुनाव में, क्या अफवाह है या आप मानते हैं कि विपक्ष इस तरह की बातें बना रहा है? नहीं, देखिए, विपक्ष को इस प्रकार की बातें बढ़ानी पड़ती हैं। हालांकि विपक्ष का कोई आधार नहीं है। जिस प्रकार से विपक्ष ने जब शासन था, जिस प्रकार से लोगों के साथ पक्षपात किया, भेदभाव किया, विकास में भी, रोजगार में भी, तो लोग उसको भूले नहीं है अभी तक। और जिस प्रकार से वर्तमान सरकार ने निष्पक्षता के साथ विकास किया और पिछली सरकारों के मुकाबले में बहुत ज्यादा विकास किया, पिछली सरकार के मुकाबले में गरीब के लिए बहुत काम किया, किसान के लिए बहुत काम किया, तो वो सारी चीजें ऐसी हैं जिससे सरकार की लोकप्रियता जो है वो बढ़ती जा रही है। पिछली बार भी हमारा 3.5% वोट बढ़ा था, अब की बार भी हमारा वोट बढ़ेगा। सीटें तो हम 10 की 10 जीतेंगे, लेकिन वोट परसेंट हमारा बढ़ेगा। वोट परसेंट बढ़ेगा आपका, लेकिन उधर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी की राह मुश्किल कर दी है हमने। केजरीवाल आए थे, वो कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा में हम बीजेपी को उसकी औकात दिखाने का काम करेंगे। देखिए, अगर उन्हें चुनाव लड़ना है, ये सारे दावे तो उन्हें करने ही पड़ेंगे। अगर वो ये दावे नहीं करेंगे तो फिर तो उनके कार्यकर्ता आज ही बैठ देंगे, क्योंकि पिछली बार 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, आने वाले टाइम में फिर 10 की 10 जीत रही। अब अगर इसी बात को स्वीकार कर लेंगे, फिर उनके कार्यकर्ता काम कैसे करेंगे? दावा तो उनको यही करना पड़ेगा कि वो मुश्किल राह बना देंगे, लेकिन मुश्किल है नहीं, क्योंकि जनता बीजेपी के साथ है। कल की प्रधानमंत्री जी की जनसभा है अंबाला लोकसभा में और आपका लोकसभा क्षेत्र भी अंबाला ही है, तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। कैसे मानते हैं कल की जनसभा कैसी होगी और कितनी भीड़ उमड़ने का आपको अनुमान है? देखिए, बहुत जबरदस्त जनसभा होगी, भारी उत्साह है सारी सारी जनता में, और लोग नरेंद्र मोदी जी को देखना भी चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी को देखना और सुनने के लिए भीड़ आएगी, ऐसे आपको उम्मीद है? ये भीड़ जो है क्या बंतो कटारिया की वोट के रूप में तब्दील होगी या इस बार कुछ? निश्चित तौर से ये भीड़ जो है वोट में कन्वर्ट होगी, और आप पहले से ही वो उनके समर्थन में है, क्योंकि लोगों को साफ है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना और यहाँ से बंतो कटारिया जी को सांसद चुनना। अच्छा मंत्री जी, ये किस तरह की बातें चल रही हैं कि मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, मनोहर लाल जी का कुछ विरोध था इसलिए उनको चुनाव से पहले बदला गया? नहीं, इस प्रकार की कोई बात नहीं थी। पहले वैसे बातचीत में भी मनोहर लाल जी ने एक बार मेरे से कहा था कि भाई कोई नया आदमी लेके आओ जो अब इस काम को संभाले। कोई मैं ही तो नहीं हूँ, सारी उम्र मैं ही इसको संभालता रहूंगा, तो नए नए लोग आने भी चाहिए। हालांकि बात तो हल्के फुल्के में थी वैसे ही, लेकिन शायद उनके मन में थी। और जब उन्होंने इस प्रकार का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखा, तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन सब ने इस प्रकार का निर्णय लिया। अच्छा मंत्री जी, इसका मतलब मनोहर लाल जी खुद रिटायरमेंट लेना चाह रहे थे इस जिम्मेदारी से? मैं ये तो नहीं कहता कि वो राजनीति से रिटायरमेंट, लेकिन मुख्यमंत्री का काम दूसरे के मुकाबले में बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ही ज्यादा काम होता है। मैं देखता हूँ कि मनोहर लाल जी सुबह 9 बजे से लगते थे और रात को 11-12 बजे तक वो लगातार उसी स्पीड से काम करते रहते थे। तो स्वाभाविक है कि वहाँ बहुत ज्यादा काम है। रिटायरमेंट की तो कोई बात नहीं है उनकी कि रिटायरमेंट है या... ये आपकी पार्टी के अंदर की बात है संगठन के, कि उन्होंने आप लोगों से बताया कि मैं अब जिम्मेदारी से थोड़ा कम करना, लेकिन केजरीवाल ने इस बात को लपक लिया। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि इन्होंने तमाम मुख्यमंत्री हटा दिए, मनोहर लाल जी को एन वक्त पर हटा दिया, अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नंबर है, अमित शाह उनको भी हटाएंगे। नहीं, इस प्रकार का कुछ नहीं है। देखिए, मनोहर लाल जी ने बहुत अच्छा काम किया और लंबे टाइम तक बहुत अच्छा काम किया। इस प्रकार की बात उन्होंने पहले ही एक बार हमारे से कही थी
कि भाई नेतृत्व में थोड़ा परिवर्तन आना चाहिए, नौजवान लोग को आगे हैं, तो इस प्रकार की बात हल्के फुल्के मेरे साथ की उन्होंने, लेकिन जो निर्णय लिया वो पार्टी हाईकमान ने लिया जिस प्रकार से। अच्छा मंत्री जी, अब आपको कृषि मंत्रालय मिल गया है और कृषि मंत्रालय में बड़ी जिम्मेदारी है। हरियाणा का किसान बड़ा नाराज रहता है एमएसपी को लेकर के, कभी आंदोलन है, कभी धरना प्रदर्शन है, कभी सड़क जाम है। आपको नहीं लगता इस समस्या का कोई समाधान किस तरह से निकाला जाए? देखिए, कुछ लोगों की समस्या है ये, उन्हें तो कुछ ना कुछ करना ही है। हरियाणा जो किसान के लिए कर रहा है पूरे देश में सबसे ज्यादा कर रहा है। 14 फसलों पे एमएसपी हम दे रहे, बाकी कोई नहीं दे रहा। और 52 भरपाई योजना हम चला रखी, 19 फसलों पे 52 भरपाई हम दे रहे। और किसान की अगर फसल नष्ट हुई तो पिछली सरकार के मुकाबले में 10 गुना से ज्यादा पैसा हमने दिया, और 1100 करोड़ का ब्याज हमने माफ किया। तो किसान के लिए जितना बेस्ट हमने किया इतना किसी ने नहीं किया। ये तो कुछ लोग हैं। अगर हमारी सरकार के पिछली बार 3.5% वोट बढ़े 14 के मुकाबले में भी, तो इसका मतलब किसानों ने वोट दिया तभी तो बढ़े हैं। कोई एक वर्ग से तो नहीं बढ़ सकते, सारे वर्ग साथ होंगे तब होंगे। किसान हमारे साथ है, पूरा आशीर्वाद किसान का हमारे साथ है। ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के हैं, उन्होंने विरोध करते ही रहना, वो उनका काम है। आंदोलन हर बार पंजाब और हरियाणा से ही होता है। नहीं, पंजाब से होता है, पंजाब की समस्या है, हरियाणा में कोई समस्या नहीं है किसान की। किसान के लिए जितना बेस्ट काम इस सरकार ने किया आज तक मैं समझता हूँ किसी सरकार ने नहीं किया। हमने 1100 करोड़ माफ किए, तो आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री जिसने 500 भी किए हों। हमने पिछली सरकार ने 1100 1150 करोड़ रुपए दिए, हमने 12,000 करोड़ रुपए दे दिए अब तक किसान को। जो मुआवजे के हैं 12,000 करोड़ दे दिए। आने वाले टाइम में भी तुम्हारे 6 महीने और बकाया है। तो मंत्री जी, अब आखिर में हम लोकसभा चुनाव पे ही आ रहे हैं, बस आखिर में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल बार बार ये कह रहे हैं देश भर में घूम करके कि 400 नहीं आ रही है, मोदी सरकार नहीं आ रही है, इनकी सीटें 150 पर सिमट जाएंगी, क्या आपको लगता है कि जो उनके दावे हैं वो हकीकत है या वो केवल उनकी एक तरह से ख्वाब हैं? नहीं, देखिए, ख्वाब ही है ये, कोई इसमें सच्चाई नहीं है, आसपास भी नहीं है। और अभी आप देख लियो कि यूपी में कोई एक आध सीट आ जाए तो बात दूसरी, नहीं तो स्विप करेगी बीजेपी, सारी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यूपी में भी जीतेगी, हरियाणा में भी जीतेगी। और हरियाणा में तो कहीं जैसे कुरुक्षेत्र की पूर्व सांसद है कैलाश सोसानी पार्टी छोड़ गई हैं, और कई नेता हैं जो बीजेपी छोड़ करके गए। मंत्री जी, क्या ऐसे लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, पहले भी वो दूसरी पार्टी से ही हमारे पास आई थी, अब वो छोड़ के चले गए। तो अब अपने अपने स्वार्थ हैं हर आदमी के, वो सोचता है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए या कुछ होना चाहिए। तो ये टिकट टुकट तो जो भी होता है वो हाईकमान ने फैसला करना कि किसको देना किसको नहीं देना। अगर कोई ये सोचता है कि टिकट उसका फाइनल करोगे तो वो रहेगा और नहीं रहेगा, तो ये तो उसकी मर्जी है। लेकिन यहाँ तो हाईकमान फैसला करता है, पार्टी संगठन फैसला करता है, जो भी योग्य होता है उसको देते हैं। और बाहर से भी बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आए जिनको हमने टिकट दिया, पर ऐसा नहीं है कि जितने लोग आएंगे उन सबको टिकट दे देंगे। मंत्री जी, ये संविधान में बदलाव की बात कर करके विपक्ष कह रहा है कि संविधान बदलेंगे, बीजेपी की अगर 400 पार होगी, इनको रोकना है किसी तरह से। अरविंद केजरीवाल भी ये कह के गए। ये बात झूठ भी है और मूर्खतापूर्ण भी है। मतलब झूठ भी है और मूर्खतापूर्ण भी है। संविधान को कौन कौन नष्ट कर सकता है, कौन बदल सकता है? और हम तो संविधान के पक्ष में हैं। अगर संशोधन तो पहले भी लिए, 100 संशोधन हुए लिए आज तक, वो कांग्रेस के टाइम में ज्यादा है। अगर संविधान को नष्ट करने की बात कर रही तो वो कांग्रेस पार्टी संविधान को नष्ट करने की बात कर रही, क्योंकि कांग्रेस कह रही कि मजहब के आधार पर वो आरक्षण देगी, जबकि संविधान कहता है कि मजहब के आधार पर आरक्षण दे ही नहीं सकते। तब कांग्रेस कह रही है कि मजहब के आधार पर आरक्षण देंगे हम और संविधान को बदल देंगे। तो संविधान को बदलने की घोषणा कांग्रेस कर रही है, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे। और उन्होंने पहले शाहबानो के केस में इस प्रकार का काम किया। जब राजीव ने इस प्रकार का काम किया तो वो नहीं माने, तो उन्हें संविधान में संशोधन इस प्रकार का किया। तो संविधान की भावना के खिलाफ जितने काम करे वो कांग्रेस ने करे। और अब अगर वो आरक्षण देना चाहते हैं तो वो इन गरीब लोगों को, एससी को और बीसी को ये बताएं कि आरक्षण लाएंगे कहां से। आरक्षण तो 85% है। 50% में 27% आपने बीसी को दे दिया, 23% आपने एससी को दे दिया, 50 तो चला गया। तो अब कहां से देंगे वो? अगर वो देंगे तो वो एससी का आरक्षण काटेंगे, वो बीसी का आरक्षण काटेंगे, उस आरक्षण को काट के तो वहां देंगे। संविधान की मूल भावना के खिलाफ फैसला लेने लग रहे, और उस वर्ग का जो पिछड़ गया उसका, और जो दलित शोषित है उसका आरक्षण काट के उसको देने की बात कर रहे हैं। तो वास्तविकता में ने दलित के भी खिलाफ है, ने बीसी के भी खिलाफ है, और ये संविधान के भी खिलाफ है। तो जनता का एक तरह से बेवकूफ विपक्ष बना रहा है इंडिया अलायंस। हाँ, बिल्कुल गलत है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। 25 मई को आपकी अग्नि परीक्षा है, हरियाणा वालों की, आपका चुनाव है 25 मई को। आप कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी पर? किस लिए हरियाणा के लोग भरोसा करें? संविधान का डर है, एमएसपी की बातें हैं विपक्ष की तरफ से। हमने जिस प्रकार से देश में विकास किया और सबको साथ लेके चले, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, तो निश्चित तौर से जनता उससे खुश है।
और वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। धन्यवाद मंत्री जी। ये थे हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, जिनका कहना है कि विपक्ष वास्तव में जो संविधान की मूल भावना है उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। धर्म के नाम पर आरक्षण खुद कर देना चाहते हैं और बदले में उल्टा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि वो संविधान बदलेगी। तमाम चीजें उन्होंने बताई। हरियाणा में बीजेपी को कोई खतरा नहीं है, कुछ नेता छोड़ करके पार्टी गए हैं, हालांकि टीम मोदी मजबूत है, ये उनका दावा है। और यूपी में भी उन्होंने किया है कि बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी और साथ ही हरियाणा में भी 10 की 10 सीटों पर एक बार फिर कमल खिलाने का दावा करते हैं। कल हरियाणा के अंबाला लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा होनी है, उससे ठीक कुछ घंटे पहले मैंने अभी हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी से बातचीत की है। वो पूरी तरह से लगे हुए हैं और उनका दावा है कि अंबाला से लेकर के कुरुक्षेत्र, रोहतक तमाम सीटों पर बीजेपी यहां जीत दर्ज करेगी, जैसे पहले तमाम चुनाव में करती आई है। हम आगे दूसरी और जगहों से भी आपको दिखाएंगे कि जनता क्या सोचती है और 25 मई को जब मतदान करेंगे हरियाणा के मतदाता, तो क्या चीजें उनके ध्यान में रहने वाली है। उन तमाम चीजों पर हम आपको खास और ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए नेशन 24 के साथ। धन्यवाद।